समय जो विभाजन की खाई, समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। पहले थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे, अब जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता। 72 घंटे से भी कम का इंतजार। आज आएगा बुधवार, उपचुनाव की वोटिंग होगी, ईएम के बटन दबेंगे और फिर नतीजों में दिखेगा 2027 का संदेश। यूपी की जनता किसे देगी अगले टर्म का जनादेश, लेकिन 27 वाली लड़ाई के पहले 24 में ही यूपी की सियासत गरमाई हुई है। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई, समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे, अब जैसे जैसे बाई इलेक्शन करीब आ गया वो थोड़ा हिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता उनके खिलाफ खड़ी है। जो ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की ये भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। हमें तो उम्मीद उनसे अच्छे विचारों की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ की रैली में समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। समाजवादी पार्टी की तुलना मुस्लिम लीग से करते हुए योगी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। योगी अखिलेश में सीधी लड़ाई है, मुस्लिम लीग की एंट्री से एसपी घबराई है। योगी ने मुस्लिम लीग से समाजवादी पार्टी की समानता करते हुए कहा है कि जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है। तो जवाब में अखिलेश यादव ने कहा है, नाम के योगी हैं, असल में सिर्फ सत्ता होगी। हमारे संत महापुरुष चुप रहते हैं, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा है। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी, बोल जा रहे हैं। इसके वस्त्र से नहीं, विचार से आप संत हो सकते हैं। और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समाज का सौहार्द, समाज जुड़ेगा और इनको हराएंगे। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। यूपी में महज 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, लेकिन माहौल ऐसा है जैसे सीएम के लिए विधानसभा के चुनाव हो रहे हों। सियासी संग्राम भले ही उपचुनाव का है, लेकिन इन 9 सीटों के उपचुनाव में एक तरफ लीड लेने की होड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव का बदला लेने का मौका है। मुद्दों में बुलडोजर, अतीक, मुख्तार और श्रीराम है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे।
जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है, तो गरीब हिंदू तक ही लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। 26 अगस्त को यूपी के आगरा में योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को आवाज दी। उसके बाद इस नारे का असर यह हुआ कि आज की तारीख में इस नारे के इर्द गिर्द इस देश की राजनीति घूम रही है। हरियाणा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव या उत्तर प्रदेश में हो रहा उपचुनाव ही क्यों ना हो, हर तरफ इस नारे की गूंज सुनाई पड़ रही है। उस समय जो विभाजन की खाई, समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र और झारखंड में बटोगे तो कटोगे नारे का अभियान तेज कर दिया है। इस नारे के खिलाफ सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी मुखर है। योगी का नारा सामने आने के बाद सपा लगातार नए नारे गढ़ रही है। सिर्फ सपा ही क्यों, पूरा विपक्ष बटोगे तो कटोगे वाले नारे की काट महीनों से खोज रहा है, लेकिन उनकी खोज की यात्रा अभी अधूरी है। रोज इसकी काट में नए नए नारे पढ़े और गढ़े जा रहे हैं। वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा देकर के जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। उनके नकारात्मकता है, हर नारे में नकारात्मक है। उनका एनडीए ही निगेटिव है, एन फॉर निगेटिव, और एनडीए में लगा है सबसे आगे एन लगा है, वो निगेटिव है, नकारात्मक लोग हैं। हम समाजवादियों का पीडीए है, पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग काम कर करके, जनता की सेवा कर करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये जनता को धोखा दे करके सरकार में बैठे रहना चाहते हैं। अखिलेश यादव बार बार योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। कभी मठाधीश और माफियाओं को एक बताने वाले अखिलेश अब योगी के बहाने सनातन पर निशाना साध रहे हैं। झांसी में हुए अस्पताल में अग्निकांड के बहाने समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर योगी पर हमला बोला और साफ साफ शब्दों में लिखा कि ये महाशय आपको योगी संत नजर आते हैं, इन्हें झांसी जाना चाहिए था। लेकिन ये आज पूरा दिन चुनाव प्रचार के लिए और शाम को अट्टहास कर रहे हैं। यही इनकी असलियत है। नाम के योगी हैं, असल में सिर्फ सत्ता भोगी। योगी को सत्ता भोगी करार देकर साफ साफ किस वोट बैंक को इशारा किया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब सवाल उठता है, उपचुनाव से पहले सनातन और संत पर सवाल उठाकर क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही? यूपी में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां एक और तो बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे के साथ ही एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले कीवर्ड के साथ अपने चुनावी कैंपेनिंग को आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने आजमाए पीडीए वाले फॉर्मूले को एक बार फिर इलेक्शन ग्राउंड में उतार रही है। सपा ने ज्यादातर पिछड़ी जातियों के प्रत्याशी मैदान में उतार रखे हैं, वहीं अखिलेश यादव योगी से सीधी जंग भी छेड़े हुए हैं। अखिलेश ने सबसे हालिया राउंड में योगी पर जो वार किया, उसके पलटवार में योगी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सामने आए और कहा कि साधु संतों का अपमान देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका खामियाजा अखिलेश को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उनको कभी अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है,
गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान न तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, ना प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, ना देश की जनता बर्दाश्त करेगी और इसका खामियाजा उन्हें चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो उसमें उसे भुगतना पड़े। केशव प्रसाद मौर्य के तरफ से आए पलटवार के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। शनिवार को केशव मौर्य का कमेंट योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर आया था। केशव के कमेंट के बाद अखिलेश को तंज कसने का मौका मिल गया। इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे प्रेम एक बार फिर जग जाहिर हो गया। 12 घंटे में ही केशव ने न सिर्फ यू टर्न लिया बल्कि नारे को दिल की आवाज बताकर बीजेपी में मतभेद की आवाज बुलंद करने वालों की बोलती बंद कर दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिग और बोल्ड लेटर में लिख दिया कि भाजपा में कोई मतभेद नहीं है। केशव ने अपने पोस्ट में लिखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट संदेश और उनके भाषणों से उभरे नारे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे हम सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक है। भाजपा में न मतभेद था, न है, न होगा। ये नारा मुझ जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज है। भाजपा का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ही है, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस को इस एकजुटता से पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो इलाज कराएं और दवा ले लें। केशव प्रसाद मौर्य जी के पास मुद्दे नहीं, भाजपा के पास मुद्दे नहीं है। जनता का ध्यान कैसे हटे कि जिन मुद्दों पे आप सत्ता में आए थे उन मुद्दों पे सवाल न पूछा जाए, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन में और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा बाई इलेक्शन में साफ होने जा रहा है, इसलिए ये छटपटाहट है, हबड़ाहट है। एक तरफ सनातन पर वार किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मोदी योगी को हराने के लिए तुष्टीकरण को हथियार बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर योगी एंड टीम लोकसभा का बदला इस उपचुनाव में लेने में जुटी हुई है। इनकी विरासत क्या थी? इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक हर विधानसभा सीट पर 2-2 रैलियां कर चुके हैं। बीजेपी उस चुनाव को लेकर इस कदर गंभीर है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि चुनाव प्रचार अभियान की जो कमान है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने हाथ में ले रखी है।